Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगी तो तमन्नाएं किसकी रखोगे। जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगी तो तमन्नाएं किसकी रखोगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें भी ज़िंदगी जीने का मज़ा देती है। इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। वो कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार आप सबका अभ्यास एजुकेशन के इस चैनल पर फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बायोलॉजी का एक टॉपिक है जिसको कहते हैं सेंस ऑर्गन, उसके बारे में देखने जा रहे हैं। इसमें पहला होता है आँख होता है, फिर कान होता है, नाक होता है, त्वचा होता है, जीभ होता है और एक होता है सिक्स सेंस। आज हम लोग आँख के बारे में पढ़ेंगे। ये कान क्या होता है सब कोई जानते ही हैं, सबके पास दो होते हैं। सुनने का कार्य करता है। बहुत कोई होता है ना, कोई कम सुनता है, कोई ज़्यादा सुनता है, कोई पूरे सुन लेता है, कोई सुनबे नहीं करता है। बहुत तरह का होता है। ये नाक होता है, ये किसी किसी का नाक नहीं बल्कि नेटवर्क होता है। पूछो मत कि होता है ना, किसी किसी का दूरे से काम कर लेता है। आगे है त्वचा, स्किन, सबका ये अपना अलग अलग होता है। किसी का गोरा होता है, किसी का काला होता है। ये गोरा काला जो होता है ये मेलानिन की वजह से होता है। ये हम लोगों का जीभ है। ये जीभ के भी तीन पार्ट होते हैं, आगे होते हैं, बीच होते हैं, पीछे होते हैं। जैसे आगे में होता है मीठा होता है, बीच में खट्टा होता है, पीछे में तीता का स्वाद वगैरह पता चलता है। एक होता है सिक्स सेंस। ये मतलब होता है कि कोई भी घटना वगैरह इसका आभास कराता है। ठीक है, आपको मैंने कि पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ वगैरह सब होने वाले हैं। मतलब कि जो भविष्य का घटना है उसके बारे में जो पता चल जाए उसको हम लोग कहते हैं सिक्स सेंस। तो आज हम लोग पहला चीज़ देखने जा रहे हैं आँख। क्या देखने जा रहे हैं? आँख। तो इसको देखते हैं हम लोग। आँख में भी होते हैं कि पहले वो बाहर वाला पार्ट होता है, फिर अंदर होता है, फिर पीछे होता है। हम लोग सबसे पहले इसके जो बाहर वाला पार्ट है उसको देखने जा रहे हैं। ये जो होता है ना, ये वाला पार्ट, ये जो होता है सबके आँखों में होता है और वो सफ़ेद होता है। कैसा होता है? सफ़ेद होता है। कभी कभी ये जो पार्ट है वो हो जाता है लाल। क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। जैसा कि जैसे बहुत सारे लड़के सब होते हैं, कोई नदी में जाएगा, तालाब सब में जाएगा, कुआं सब में जाएगा, कूद लेता है ना। इसका जो ये वाला पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं स्क्लेरा। यहाँ देखो लिखा हुआ है, क्या कहते हैं उसको? स्क्लेरा कहते हैं। जब ये लाल हो जाता है तब हम लोग उसी को कहते हैं कंजक्टिवा। क्या कहते हैं? कंजक्टिवा। ये वाला पार्ट जो है उसको हम लोग स्क्लेरा कहते हैं। जब ये किसी कारणवश लाल हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंजक्टिवा कहते हैं। आगे हम लोग एक पॉइंट देखने जा रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं? आइरिस। आइरिस जिसको हिंदी में कहते हैं परितारिका। क्या कहते हैं? परितारिका। ये सबके आँखों में होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो आकार होता है ये तीन तरह के होते हैं। ये जो परितारिका हैं ये भैया ब्लू होता है, ब्लैक होता है और ब्राउन होता है। ये जो परितारिका है जिसको हम लोग आइरिस कहते हैं, ये सब के जो होते हैं अलग अलग रंगों के होते हैं। किसी के ब्लू होते हैं तो किसी के ब्लैक होते हैं तो किसी के ब्राउन होते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर होते हैं वो क्या कैसे होते हैं? ब्लैक होते हैं। सबको आप लोग अपना अपना सब देख सकते हो। फनवा निकालो और देखो, दिखेगा किसी का ब्राउन दिखेगा, किसी का ब्लैक दिखेगा। ये जो ऐश्वर्या राय है उसका कैसा है? ब्लू है। कैसा है? ये ऐश्वर्या राय हो गया, श्रीदेवी से हो गई। सलमान खान ऐश्वर्या राय की आंखों में ही डूब गया, डूबले रह गया। फिर वो डूबा कैटरीना कैफ के प्यार में, वो बेवफा निकल गई, सिंगले रह गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ये जो होते हैं कितने रंगों के होते हैं? तीन रंगों के होते हैं। ब्लू होते हैं, ब्लैक होते हैं और ब्राउन होते हैं। कृपया करके हल्ला ना करें, ठीक है? ये तीन रंगों के होते हैं। देखना कि जब हम लोग सब आधार कार्ड सब बनवाने के लिए जाते हैं तो उसमें ये चीज़ को पूरा गौर से देखा जाता है। वहाँ बोलता है कि पूरा आँख को खोलिए, सबको जगह से खुलेगा। उसमें तो पूरा उगला जो है कि नहीं, वो वाला पार्ट आएगा। कुल मिला के उसमें देखा जाता है आपका ब्लू है, ब्लैक है या ब्राउन है, वो वाला क्लियर दिखना चाहिए। ये वाला कहाँ पर काम आता है? आधार कार्ड में। कहाँ पर? आधार कार्ड में इसका यूज लिया जाता है। अगर आप लोग भविष्य में जाके कुछ कांड वगैरह सब करते हैं ताकि उनको मालूम चल सके कि आपकी आँखों का जो आइरिस है वो कौने रंग का है। ठीक है,
आगे देखना कि ये जो आइरिस है ये प्रकाश को जो होता है कि नहीं नियंत्रित करता है। क्या करता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब भी हम लोग सूर्य को देखते हैं, देखना हम लोग का आँख चुनिया जाता है। क्या हो जाता है? जब भी देखते हैं होता है कि नहीं, आँख सिकुड़ जाता है। फिर हम लोग कभी होता है कि अंधेरे में आते हैं, कुछ देर के बाद आँखियाँ फैलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? जब हम लोग अधिक रोशनी में जाते हैं, आँख जो होता है ये वाला वो सिकुड़ जाता है, लेकिन जब अंधेरे में जाते हैं तो उसको फैलने में 1 से 2 मिनट का वक्त लग जाता है। ठीक है, इसी में देखना कि एक आता है मुर्गा। क्या आता है? मुर्गा। उसका भी कहानी क्या कहने। ये जो मुर्गा होता है, क्या होता है? मुर्गा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉक। क्या कहते हैं? कॉक। ये मुर्गा का जो होता है वो आँख जो होता है उसका जो आइरिस बोले तो वो सिकड़ा हुआ ही होता है। तभी देखना कि उसको दिन में तो ठीक है दिखता है, लेकिन रात में नहीं दिखता है। किसको? मुर्गा को। देखना कि जिस प्रकार जब हम लोग की आँखें सिकुड़ जाती है तो उतना अच्छा दिखाई नहीं देता है, कुछ देर के बाद देखता है। कब? जब आँखियाँ फैल जाता है। ठीक उसी प्रकार मुर्गों को दिन में ठीक है दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही शाम हो जाता है उसको दिखाई नहीं देता है। मुर्गा दिन भर ठीक है घूम रहा है, मुर्गी के चक्कर में उसको लग रहा है ठीक सब, जब तक मामला वगैरह सेट होता है तब तक शाम हो जाता है, फिर मुर्गा को दिखने ही नहीं लगता है। मुर्गा बेचारा रात भर टेंशन में रहता है। कैसे रहता है? टेंशन में। एक तो बड़ी मुश्किल से हमारे गांव में कोई चक्कर पकड़ करने वाली आई थी, वो चल गई। मैंने होता है कि नहीं, जब तक मैंने कि मुर्गी को लाइन पे लाया था तब तक क्या हो गया? अंधेरा हो गया। ये मुर्गा को दिखने नहीं लगा। मुर्गा क्या रह गया? रात भर टेंशन में। देखना कि आप लोग सब सुने होंगे कि मुर्गा जब सुबह सुबह होता है वो बांग देता है। वो बांगता कब है? देखना कि उसको रात भर कुछ दिखाई नहीं देता है। जैसे जब सुबह 4-5 बरैया होता है ना, दिखता है, तब मुर्गा को दिखाई देने लगता है। मुर्गा बांग देता है। ओ माय गॉड, हमारा आँख काम करने निकलता है। मुर्गी कने कि नहीं, हम ठीक हो गए। ठीक है, ऐसा कौन कहता है? मुर्गा सब कहता है। लेकिन ये जो भैया आँख जो सिकड़ा हुआ होता है ये मुर्गवे होता है। मुर्गियाँ ठीके होती है, मुर्गी ठीके होती है। अब रात में देखना कि मुर्गा शांति से बैठल है, मुर्गियाँ चक्कर पकड़ कर रही है, और मुर्गा कह रहा है तेरी के तो अभी चक्कर पकड़ कर रही है। दिन में हम तोरा पीछे ध्यान दिए तो तकने ध्यान नहीं दी, अभी तोरा दूसरे ताल लगल हमरा दिखाई न दे रहा है। ऐसा कौन कहते हैं? मुर्गा कहते हैं। तो मुर्गा का आप लोग को दुख दर्द समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? थोड़ा सा उसके भी भावनाओं को समझा करो, क्या उसको दिक्कत है। ठीक है, समझ गया। अब देखना कि जो हम लोग के आँख होते हैं, ये जो आइरिस होते हैं, इसमें जिंक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जिंक पाया जाता है। इसका एक लिक्विड फॉर्म, ही नहीं कि जिंक में मिल जाएगा, जिंक मिलता है। कौन से फॉर्म में मिलता है? वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिपीडम। क्या कहते हैं? ट्रिपीडम लूसीडम। क्या कहते हैं? ट्रिपीडम लूसीडम। ये आदमी में नहीं पाया जाता है, ये आदमी में नहीं पाया जाता है। आप लोग जो सब जानवर समझते हैं अपने आप को देख सकते हैं, मिल जाएगा। तो जिंक जो होता है आइरिस में वो लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको क्या कहते हैं? ट्रिपीडम लूसीडम। क्या कहते हैं? ट्रिपीडम लूसीडम। ये जो होते हैं जानवरों में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? ये जानवरों में पाए जाते हैं। ये रतिया चमकता है। क्या होता है? रात में चमकता है। क्या चीज़? ये जो ट्रिपीडम लूसीडम होता है। आप लोग आज सब कोई घर जाना और रात में परीक्षण करना, जहाँ बिल्ली मौसी आएगा उसके आँख में टॉर्च मार के देखना, देखिए चमकतो। ठीक है, कभी आप लोग गाय बैल को भी आँख में टॉर्च मार के देखना, आँख चमकेगा, रंग बिरंगा दिखेगा। वो किसकी वजह से दिखता है? वो ट्रिपीडम लूसीडम की वजह से। जो बिल्ली सब होते हैं, गाय बैल सब होते हैं, उसके आँखें चमकते हैं। कुछ समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत? ये जो जिंक होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। किस में होते हैं? आइरिस में होते हैं। वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रिपीडम लूसीडम। ये जानवरों में होता है, हम लोगों में नहीं होता है, जिसकी वजह से उसकी आँखें रातों में चमकती है। आगे हम लोग देखते हैं पुतली। क्या होता है? पुतली। ये जो होता है आँखों में होता है और छोटा होता है। ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला ये क्या है? पुतली है। एकदम छोटा सा होता है और ब्लैक होता है। ये पुतली कैसा होता है? छोटा होता है और कैसा होता है? ब्लैक होता है। देखना ये जो आइरिस होता है वो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कि कितना आने देना है और कितना नहीं आने देना है। लेकिन ये जो पुतली होता है इसी के रास्ते प्रकाश आँखों के अंदर जाता है।
इसी के रास्ते प्रकाश जो होता है आँखों के अंदर जाता है। ये जो आइरिस होता है वो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है और किसके रास्ते होते हुए जाता है? पुतली के रास्ते। इसमें 3 पॉइंट है, ये आकार में छोटा होता है और ब्लैक रंग का होता है। इसी के रास्ते प्रकाश आँखों के अंदर जाता है। आप लोग ये वाला देख सकते हैं, ये क्या है? ये पुतली है। चाहे वो आदमी हो, बैल हो, बकरी हो, गधा हो, सबका काला ही होता है। क्या चीज़? ये पुतली, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग एक पॉइंट समझते हैं जिसको कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया जो होता है वो आँखों के ऊपर एक परत होता है। क्या होता है? आँखों के ऊपर परत। सबके आँखों के अंदर कॉर्निया है। हम लोग जो भी चीज़ देखना कि जो डोनेट करते हैं ना, तो डोनेट में क्या करते हैं? कॉर्निया ही करते हैं। तो नेत्रदान में इसका प्रयोग किया जाता है। देना कि जिस तरह हम लोग के फ़ोन में वो ग्लास होता है ना, उसी प्रकार आँखों में ये एक ग्लास के तरह से होता है, जिसको हम लोग कहते हैं टेम्पर ग्लास। क्या कहते हैं? ये टेम्पर ग्लास की भांति काम करता है। एक स्टेज के बाद होता है कि नहीं, एक एज के बाद ये मतलब कि ख़राब हो जाता है, तो ये काम वगैरह सब नहीं करने लगता। देखना जब आप लोग का एज 40 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, देना कि अक्सर देखना कि गांव में बोलता है बूढ़ा सब अपना बेटवा सबको देखना हमारा बुढ़िया दिखाई नहीं दो, तब उसका बेटा कहता है ठीक हो तो जाके ऑपरेशन करवा दो। ये जो आँखों का ऑपरेशन होता है ठंडा के मौसम में ही होता है। जो उसका बेटा है जाके ऑपरेशन करवा के ला देता है, उसको एक काला चश्मा लगवा देता है, तब पूछता है तेरा बुढ़िया ठीक से दिखाई दो? कहा ना बुढ़िया तो बुढ़िया लगाओ। अले क्या आप माने कि आँखों का ऑपरेशन करा लोगे तो क्या बुढ़िया जवान हो जाएगी? बुढ़वा आजकल सटिया गया है, समझ में आता है तो। अब भैया आँखों का ऑपरेशन करा लिया, जो ऊपर वाला ग्लास है उसको हटा दिया, बस टनाटन दिखाई देने लगा। आपको दुनिया जो है वो हरा भरा दिखाई देने लगेगा, लेकिन जो बुढ़िया है वो बुढ़िया दिखेगी। अब ये जो बुढ़वा अगर पता है ना कि हम बुढ़ा के लिए है, वो बुढ़िया जवान खोज रही है। क्या कहोगे? जी भैया जो कॉर्निया होता है इसको हम लोग नेत्रदान में यूज सब करते हैं। एक एज के बाद आने के बाद ये खराब हो जाता है, उसको हटा के दूसरा लगा दिया जाता है, बुढ़वा को दुनिया ठीक ठाक दिखाई देने लगता है। ठीक है, और नेत्रदान में हम लोग क्या करते हैं? कॉर्निया को ही डोनेट करते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कॉर्निया यहाँ इसमें है, ये रहा कॉर्निया, ये बाहर वाला पार्ट होता है। ठीक है, आगे हम लोग एक चीज़ को देखते हैं जिसको कहते हैं लेंस। क्या कहते हैं? लेंस। सबके आंखों में लेंस है। हम लोग की आंखों में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। क्या गो होता है? ये गो होता है। इन लोगों को लग रहा होगा 4 गो होता है। सबके आंखों में ये गो लेंस होता है। क्या गो लेंस होता है? एक लेंस होता है। वो भी कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। ये जो हम लोग के आंखों पर इमेज बनाता है, ये बनाता है रियल होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। कैसा होता है? वस्तु से छोटा होता है। ये जो लेंस होता है ये उत्तल लेंस होता है, आँखों में एक होता है, और ये जो इमेज बनाता है वो रियल होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। और ये हम लोग के आँखों का सबसे चमकीला पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है? सबसे चमकीला पार्ट होता है। चमकीला क्यों होता है? अपने अपवर्तनांक के कारण। किसके कारण? आप लोग सब पढ़े होंगे कि भैया जो चीज़ का जितना ज़्यादा अपवर्तनांक होता है वो चीज़ें उतनी ही ज़्यादा चमकती है। जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं हीरा को, देखना कि हीरा का जो अपवर्तनांक होता है कितना होता है? 2.42। देखना कितने चमकता है वो। और देखना कि जैसे आप लोग होता है कि नहीं, आप लोग का अपवर्तनांक कम होता है, चमकवे नहीं करते हैं। लड़की लोग भी नहीं चमकती है, पूरा निपापोती कर लेती है, चमकने लगती है। हालांकि अपवर्तनांक की लग में होता नहीं है, बढ़ा लेती है लैक्मी कंपनी का औजार लगा के। कुछ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आगे यहाँ से देखते हैं, तो कोई भी चीज़ में अगर चमक होती है तो वो उसकी अपवर्तनांक की वजह से चमक होती है। अब देखना कि ये जो आँखों के अंदर जो लेंस है, क्या ये ऐसे ही रहता है? आप लोग कभी साइकिल को सर्विसिंग या ग्रीसिंग वगैरह कराए हैं? देखना कि भैया उसमें जो गोली बाटी लगता है उसमें होता है ना गुल्ली, अगर आप गुल्ली को खाली ऐसे डाल दोगे वो नहीं गिर जाता है, तो उसमें आदमी क्या डाल देता है? ग्रीस डाल देता है। क्या डाल देता है? ग्रीस। उसी प्रकार अगर हम लोग के जो लेंस हैं आँखियाँ हम लगा लेंगे, ऐसे ढप से ना गिर जाएगा। गिर जाएगा कि नहीं? तो उसको पकड़ने के लिए होता है। क्या होता है? पकड़ने के लिए होता है। ये देखो हम लोग का क्या है? ये हम लोग का लेंस है। क्या है? लेंस है। इसको पकड़े हुए रहता है मांसपेशी। तो लेंस को जो पकड़ा हुआ रहता है वो कौन पकड़ता है?
वो मांसपेशी पकड़ता है, जो मांसपेशी पकड़ता है उसको हम लोग कहते हैं सिलियरी मांसपेशी। क्या कहते हैं? सिलियरी मांसपेशी। ये 3 ऊपर होते हैं और 3 नीचे होते हैं। टोटल कितना होता है? 6 होता है। 3 ऊपर और 3 नीचे। 3 इसको ऊपर से पकड़ा हुआ रहता है और 3 नीचे से पकड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो जो लेंस होते हैं उसको मांसपेशियाँ पकड़ी हुई रहती है। कौन सी मांसपेशियाँ? सिलियरी। 3 ऊपर और 3 नीचे। पूछेगा कुल मिला के कितने मांसपेशियाँ होती है? तो 6 होती है। कोई दिक्कत? ये जो सिलियरी मांसपेशियाँ होती है ये 2 होती है। कितने होती है? 2 होती है। एक होता है मोटा और एक होता है पतला। कैसा होता है? एक होता है मोटा और एक होता है पतला। अगर आपको कम दूर तक देखना है तो उसमें कैसा रहता है? सिलियरी मांसपेशियाँ मोटा रहता है। अगर आपको लंबा दूर देखना है, ये मोटा में क्या हो गया? कम दूरी। कितना हो गया ये? कम दूरी। ये हो गया ज़्यादा दूरी। अगर हम लोग कोई भी चीज़ को कम दूरी का देखते हैं उस समय हम लोग की मांसपेशियाँ जो होती है सिलियरी मांसपेशियाँ वो मोटी होती है। जब हम लोग लंबा दूर देखते हैं तो थोड़ा सा आँख में तनाव आता है। ठीक है, देना कि कोई किसी को दूर तक देखता है, हाँ ये हमर वाली हो कि ना हो, थोड़ा सा आँखिया बड़ा करके देखता है। अगर मिस्टेक हो गया फिर चपले चपल पड़ जेतो। ठीक है, तो आदमी थोड़ा सा क्या होता है, तनि सा आँखिया को पातर करके बढ़िया से देख लेता है हमर वाली हो कि ना हो। तो हमर वाली देखने के लिए क्या होता है? थोड़ा सा आँख का आकार बड़ा हो जाता है। जब ये पतला हो जाता है तो हम लोग क्या देखते हैं? ज़्यादा दूर तक देखते हैं। जब ये मोटा रहता है तो कम दूरी तक देखते हैं। कुछ कुछ इतना खोपड़ा में जा रहा है कि ऊपर से जा रहा है? खोपड़ा में जा रहा है। खोपड़ा है आप लोग को? किधर है? किसी किसी का घुटने में हो जाता है। हमको समझ में नहीं आया कि कौन ऐसा शायर था जो कि आप लोग के बारे में बोला घुटना में होता है। आप लोग का कम में होता है लेकिन बवाल होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देखें। अब हम लोग एक चीज़ को देखने जा रहे हैं, रेटिना। क्या देखने जा रहे हैं? रेटिना। सब कोई आप लोग नाम सुने हैं जिसको हम लोग कहते हैं दृष्टि पटल। हम लोग का जो भी इमेज वगैरह सब बनता है कहाँ बनता है? रेटिना में। जैसे मानो कि आप लोग रास्ता में जा रहे हैं, कोनो को भभकल दिख जाएगी, उसका इमेज कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनेगा। फिर आपका रिएक्शन होगा, कलर खड़ा करना है कि कमर रहने मचकाना है, बहुत तरह का। तो इस तरह का कब होता है? जब इमेज बन जाता है। इमेज कहाँ बन जाता है? रेटिना में। जहाँ इमेज बना आपका दिमाग गया चकरा। क्या हो गया? चकरा गया। जिस तरह का इमेज बनेगा उस तरह का आप लोग काम करेंगे। कोई दिक्कत? बढ़िया इमेज बना तो बढ़िया काम करोगे। हालांकि आप लोग का क्या ही कहना है, लड़का सब आजकल इतना खचरा होता है पूछो मत। खराबो इमेज है उसको बढ़िया इमेज में कन्वर्ट कर देगा। ये लोग सब एक से सब एक होता है। ठीक है, तो जो रेटिना होता है, ये देखो ये वाला पार्ट क्या है? रेटिना है। कलमा क्या हो गया? ये देखो ये वाला जो पार्ट है पीला वाला, ये क्या है? ये है रेटिना। क्या है? ये है रेटिना। यहीं पर जाकर हम लोग का इमेज बनता है। समझ में आ रहा है? और रेटिना में भी देखना कि 2-3 पार्ट होते हैं। जैसे देखना कि यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? रेटिना हो गया। एक भाग इसका यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया और एक ये वाला बिचवा में हो गया। देखना कि आप लोग जब कभी किसी को देखते होंगे, थोड़ा देखते हैं तिरछी नज़रों से। किसको देखते हैं पते हो? समझ में आ रही है? लड़का सब तिरछी नज़रों से किसको देखता है? उसी को देखता है। तिरछी नज़रों का ये लोग प्रयोग करता है। आप लोग कभी क्या अपने आँखों के तिरछी नज़रों का प्रयोग किए हैं? लड़का हो या लड़की सब करता है। हालांकि लड़का सब तो ऐसे करके देखता है, लड़की लोग खाली ऐसे बाल कर देते बस काम खत्म। समझ में आ रहा है? तो तिरछी नज़रों से जब भी हम लोग सब देखते हैं थोड़ा सा आँखों में दर्द होता है। क्या होता है? आँखों में दर्द। अगर मानो किसी भभकल को देख रहे हैं, आँखों में दर्द हो रहा है, फिर भी आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर मानो कोई लड़का से गप कर रहे हैं तो कहता है तो आगू गया, हाँ बोलो आप बोल मिश्रा जी शर्मा जी नॉट भल्टी हो लो कि नहीं हो। इस तरह का चर्चा वगैरह सब करते हैं। कब? मैंने कुल मिला के यहाँ पर जो इमेज बनता है यहाँ भी बनता है, लेकिन यहाँ पर तिरछी नज़रों से आपको देखना होता है। लेकिन ये जो बीच है यहाँ पर इमेज भयानक बनता है। देखना कि होता है ना शूटर सब, होता है तीरंदाज सब। कौन कौन? तीरंदाज। तीरंदाज सब हो गया और शूटर सब जैसा होता है ना गोली चलाने वाला सब। ठीक है, देखना जो सब तीरंदाज सब होते हैं एकदम जो इसका निशाना होता है एकदम बिचवा में ले आता है तब जाके तीर छोड़ता है।
देखना कि अर्जुन सब तीर चलाया था, मछली की आंखों में तीर मार दिया था। तो कैसे एकदम पूरा क्या वो यहाँ से देख रहा था, यहाँ से देख रहा था, या वो यहाँ से देख रहा था, एकदम यहाँ से देख रहा था। यहाँ से चीज़ होता है कि नहीं? देखना कि जब आदमी को एक आंख बंद करता है उससे इंसान का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। देखना कि आप लोग सभी एक आंख बंद करके देखना, फिर देखना उससे कितना साफ दिखते हो, कितना। हाँ, उसके बाद तुम लोग जिसको मारेगा देखेगा ना, कामे हो जतो। तो उसी प्रकार अर्जुन भी कहाँ से देख रहा था? यहाँ से देख रहा था, यहाँ से या यहाँ से, एकदम ये वाला हो गया सेंटर पॉइंट हो गया। क्या हो गया? सेंटर पॉइंट। हम लोग इसको कहते हैं येलो पॉइंट। क्या कहते हैं? येलो पॉइंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आप जिसको देखोगे भयानक दिखेगा। जिसको गोली मारना है यहाँ से देख के गोली मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ठाक मारा जाएगा। ठीक है, या फिर आप लोग तीर वगैरह सब चलाते हैं तो कुल मिलाकर उसको सेंटर पॉइंट पे लाना है और फिर अपना तीर छोड़ना है या गोली बंदूक छोड़ना है। समझ में आ रही है? ये ना कि तिरछी नजर छोड़ देना, मार दिया इसको, मर गया, काम हो गया खत्म। ठीक है, तो तीर वगैरह थोड़ा ध्यान से चलाने का, वरना मार रहे हैं किसी और को, मरा गलो कोई और, ये हो गलो की हो गलो। ठीक है, ये पूरे मिट जाता है, थोड़ा की हो जाओ। ठीक है, तो हम लोग रेटिना तक समझें, कोई दिक्कत। लेंस के पास जो द्रव होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्वस ह्यूमरस, और जो रेटिना के पास जो द्रव होता है उसको हम लोग कहते हैं विट्रस ह्यूमरस। देखिए पता चल रहा है कि इसके पास कम है और इसके पास देखो कितना ज़्यादा मात्रा में है। हम लोग का जो आँख है गोल गोल दिखता है, फुला हुआ दिखता है, किसकी वजह से? ये विट्रस ह्यूमरस की वजह से। इसमें पूरा सारा पानी होता है, फुला फुला दिखता है। किसी किसी का आँख नहीं, आलू होता है। क्या होता है? आलू होता है। आलू किसका होता है? जिसके आँख में पानी ज़्यादा होता है। ये वाला जो पार्ट हम लोग का था, ये क्या था? ये था रेटिना। क्या था? रेटिना था। ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर हम लोग का विटामिन का संश्लेषण होता है। यहाँ पर विटामिन का संश्लेषण होता है। कौन से विटामिन का? विटामिन ए का। आँखों के लिए कौन सा विटामिन अच्छा होता है? विटामिन ए। क्या खाने से विटामिन ए मिलता है? साग नहीं, गाजर खाइए और आँखों की रोशनी बढ़ाइए, और किसी को देख के फिर कटा लीजिए। समझ में आ रहा है? तो भैया ये जो होते हैं रेटिना होते हैं, जो उसके बाहर वाला पार्ट है, वहाँ पर विटामिन ए का संश्लेषण होता है। विटामिन ए क्या खाने से मिलता है? गाजर। तो भरपूर मात्रा में गाजर खाइए और आँखों की रोशनी बढ़ाइए। ठीक है, सबको गाजर खाना है, आँखों की रोशनी बढ़ाना है। आजकल देखना सबको आँखों की समस्या बहुत हो रही है। क्यों? क्योंकि दिन भर सब फोन में घुसल रहता है। थोड़ा सा उससे बाहर निकल के देखो, उसके बाहर भी दुनिया है। अब एक चीज़ होता है, यहाँ से देखना कि एक पॉइंट गया हुआ है। क्या गया हुआ है? एक पॉइंट गया हुआ है। ये जो नस है, ये जो नस है, हम लोग इसको कहते हैं ब्लैक पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक पॉइंट कहते हैं। यहाँ से तार जाया हुआ तो रहता है, लेकिन ये कोई काम का नहीं रहता है। देखना कि भैया हम लोग के देखना कि जो घर में जो वायर सब जाया हुआ रहता है, वो वायर तो गया है, लेकिन क्या वो कुछ काम का रहता है? आप वहाँ पर कुछ काम वगैरह सब कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये भी जो वायर है हम लोग के दिमाग में गया है, आँखों में गया है, लेकिन ये कुछ काम नहीं करता है। इसका कनेक्शन कहाँ से है? रेटिना से है। ये दो प्रकार के होते हैं। ये जो ब्लैक पॉइंट हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं कौन कहते हैं, और एक को क्या कहते हैं? रॉड कहते हैं। ये जो कौन है ये रंगों को प्रदान करता है। क्या करता है? रंगों को प्रदान। देना कि आप लोग जो सब देखते हैं लाल पीला हरा सब कैसे देख पाते हैं? ये कौन के कारण ही देख पाते हैं। एक होता है रॉड, ये हम लोग की आँखों में ये कम मात्रा में होता है। ये प्रकाश को बताता है। किसको बताता है? ये प्रकाश को बताता है। तो हम लोग जो भी रंग बिरंगा चीज़ को देख पाते हैं, लाल है, हरा है, पीला है, किसकी वजह से? ये जो हम लोग की आँखों में कौन होता है उसकी वजह से। एक होता है रॉड, ये मतलब कि हम लोग में होता है कि नहीं, कम मात्रा में होता है। ये उल्लू में भयानक होता है। किस में होता है? उल्लू में भयानक। उसकी वजह से हम लोग सब रात में उतना अच्छा नहीं देख पाते हैं, लेकिन उल्लू को सब हरिहरे दिखता है। हमारे वाली ऊबला गाछ पर हो, दौड़ के चल जाता है कि सब ठीक हो, उल्लू जाके मिल जाती है उल्लू से। ठीक है, तो उल्लू भी भैया अपना दिन में कुछ काम धंधा नहीं कर पाता है। समझ में आ रहा है? मुर्गा रात में नहीं कर पाता है और उल्लू दिन में कर लेता है, और उल्लू दिन में नहीं कर पाता है। भगवान सबको अपना अलग अलग दिया है। समझ में आ रहा है? सबको अपना अलग अलग दुख है, तकलीफ है।
मुर्गा रात में परेशान, उसको दिखता नहीं है, और उल्लू दिन में परेशान, और मनुष्य जो है दिन रात दोनों परेशान, क्या करेगा। तो जो हम लोग सब लाल पीला हरा सब देख पाते हैं, किसकी वजह से, ये कौन की वजह से, ये जो रॉड है इससे माने कि हम लोग की जो आंखों में प्रकाश की मात्रा होती है वो नियंत्रित होती है, दिन में कितना देखना है, रात में कितना देखना है। हालांकि रात होने के बाद सबको दिखाई नहीं देता है, लेकिन कुछ कुछ दिखाई हम लोग को देता है, लेकिन उल्लू को भयानक दिखाई देता है। किसको, उल्लू को। अब देखना कि ये जो रॉड वाला चीज़ होता है, आप लोग सब कोई जानवर का नाम सुने हैं, देखे भी हैं। लाल ये जो जानवर होते हैं वो दो ही रंग को अच्छा से देख पाते हैं, एक होता है ब्लैक एंड वाइट। कौन कौन सा, ब्लैक एंड वाइट जो कलर होता है, यही दो कलर को जानवर अच्छा से देख पाते हैं। लेकिन एगो होता है सांड। क्या होता है, सांड। सांड के बारे में पूछो ही मत, समझा रहा हूँ सांड के बारे में। किसके बारे में, सांड के बारे में। बकलोड़िया सब, कौन होता है, सांड। सांड को देखना कि भैया ये ब्लैक और वाइट तो दिखवे करता है, ऊपर से ललको उसको भयानक दिख जाता है। जानवरों को अच्छी मात्रा में ब्लैक एंड वाइट दिखता है, लेकिन उसको एक कलर और दिख जाता है। किसको, सांड को। कौन सा उसको रंग दिख जाता है, लाल। अब ले, अब मानो कि कोनो लड़की है, नए नए समाज में आई है, लाल लाल साड़ी पहन ललको है, और चल गया है किसके पास, सांड के पास। अब भैया सांड तो उसको पापा की परी बना के छोड़ेगी, क्या करेगी, सांड उसको उठाएगा, ले हवा में उछाल देगा, तो वो जो महिला है वो क्या हो जाएगी, पापा की परी हो जाएगी। कुल मिलाकर भैया कभी भी सांड को लाल कपड़ा वगैरह सब नहीं दिखाना है, वरना क्या हो जाएगी, अगर लड़की गई है तो उसको पापा की परी बना के छोड़ेगी, और लड़का लोग को मगरमच्छ बना देगा। कुल मिला के सांड के पास लाल कपड़ा लेके नहीं जाना है। क्यों, क्योंकि भैया उसको लाल कपड़ा दिखता है, वो उसके प्रति क्या होते हैं, अट्रैक्शन हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। जिस तरह आप लोग भी लाल पीला हरा को देख के थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाते हैं, सांड भी लाल रंग को देख के क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, उसके प्रति ये हो जाता है। ठीक है, यहाँ से जाके हम लोग का आँख खत्म होता है। इसमें एक पॉइंट और रह गया है, जिसको हम लोग देखते हैं। लेकिन जिस प्रकार हम लोग के आँखों में रेटिना काम करता है, उसी प्रकार कैमरा में उस तरह का काम कौन करता है, फिल्म करता है। जिस प्रकार जो काम हम लोग के आँखों में रेटिना करता है, वो काम कैमरा में कौन करता है, फिल्म करता है। जो काम हम लोग का आइरिस करता है, वही काम इसमें कौन करता है, डायाफ्राम करता है। जो काम इसमें प्यूपिल करता है, वही काम इसमें एपेक्चर करता है। जो लेंस यहाँ पर है, वही लेंस यहाँ पर भी है। एक है क्लोरोइड है, यहाँ पर ये जो है ब्लैक पॉइंट है। यहाँ जाके हम लोग का आँख ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, आप लोग सब मैंने कि अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से निखारें ताकि महिलाएं और बच्चे आपके साथ सेफ महसूस कर सके। ठीक है, धन्यवाद।